नाज़रीन सोचें, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इतनी शान और शौकत में जिंदगी गुजारी कि एक आम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। किसी के पैलेस में 1000 कमरे और किसी ने फॉरेन ट्रिप्स पर जाने के लिए सोने का टेंट ही बनवा डाला। और इन जनाब की तो सुनिए, इनके घर से इतने ब्रांडेड शूज मिले कि उन्हें रखने के लिए म्यूजियम बना डाला। आज हम बात करेंगे टॉप 5 रिचेस्ट लीडर्स की और उनकी लग्जरी से भरपूर जिंदगी के कुछ चौंका देने वाले वाकयात की, जो आज भी हैरान कर देने के लिए काफी हैं। नाज़रीन, सोच का सफर की इस नई वीडियो में खुशामदीद। निकोलस II, जो कि रशिया के सबसे आखिरी शहंशाह थे, उनकी वेल्थ को हिस्टोरियंस दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल फॉर्चून में से एक मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज के जमाने में कैलकुलेशन की जाए तो उनकी नेटवर्थ 250 से 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास होती। कहा जाता है कि उनके डाइनिंग हॉल्स में फानूस लगे होते जो कि खालिस सोने के होते थे और उनको मेंटेन करने के लिए एक अलहदा से नौकरों की टीम रखी जाती। और जब फॉरेन गेस्ट आते तो उनके लिए रॉयल डिनर्स अरेंज किए जाते और खाना भी सोने के बर्तनों में सर्व किया जाता। और ये तो उनकी शान और शौकत की एक हल्की सी झलक है। हमारे नेक्स्ट लीडर हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी। लीबिया के लीडर मोहम्मद कज़ाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ 150 से 200 बिलियन डॉलर्स तक थी। उनकी सबसे यूनिक चीज थी उनका गोल्डन टेंट। जब भी वो फॉरेन ट्रिप्स पर जाते अपना टेंट साथ लेकर जाते, जो कि सिल्क और गोल्डन डिजाइन से डेकोरेटेड होता था। इमेजिन करें कि एक ऐसा टेंट जो कि डेजर्ट के बीच में भी एक पैलेस की तरह लगता था। उनके पास एक कस्टमाइज्ड कार भी थी जिसे लोग रॉकेट कार कहते थे। ये स्पेशल डिजाइन की गई फ्यूचरिस्टिक कार थी जो इनकी रॉयल फैमिली के लिए ही बनाई गई थी। उनका लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट था कि वह दुनिया भर में एक अलग ही इमेज बनाकर सामने आते थे। नंबर 3 पर हैं मार्कोस। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट मार्कोस की वाइफ इमेल्डा मार्कोस अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में फेमस हो गई थी। 1980s में जब उनके पैलेस का टूर मीडिया को दिखाया गया तो सब हैरान रह गए। वहाँ से 1000 से भी ज्यादा ब्रांडेड शूज का कलेक्शन मिला, जिनमें गुच्ची, शनेल, डियोर, दुनिया के रेयरेस्ट ब्रांड्स उनकी क्लोजेट में मौजूद थे। इतना ही नहीं, गाउन्स और ज्वेलरी का कलेक्शन भी इतना बड़ा था कि उसके बाद में एक म्यूजियम बना दिया गया जहाँ उनकी चीजें डिस्प्ले होती हैं। कहा जाता है कि इमेल्डा मार्कोस एक ही पार्टी के लिए यूरोप से स्पेशली डायमंड्स मंगवाती थी। और ये तो उनके लाइफस्टाइल का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया। नंबर 4 पर है सुहार्तो। इंडोनेशिया के लीडर सुहार्तो की दौलत का एस्टिमेशन 15 से 35 बिलियन डॉलर्स तक लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फैमिली के पास प्राइवेट आइलैंड्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स होते थे जो कि सिर्फ उनके पर्सनल यूज के लिए बनाए गए थे। एक और चीज जो मीडिया में रिपोर्ट हुई वो थी उनकी बेटियों की शादियां। कहा जाता है कि इनकी वेडिंग्स पर इतना पैसा खर्च हुआ कि उस वक्त के मुल्क का एनुअल बजट भी उसके बराबर लगता था। इम्पोर्टेड फ्लावर्स, गोल्डन डेकोरेशंस और लेविश बैंक्वेट्स, सब कुछ एक फेरी टेल सीन की तरह होता था। उनकी फैमिली के इवेंट्स हमेशा दुनिया भर में हेडलाइंस बने रहते थे। और नंबर 5 पर हैं अली अब्दुल्ला सालेह। यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह के एसेट UN रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 60 बिलियन डॉलर्स तक एस्टिमेट किए गए हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक प्राइवेट अंडरग्राउंड पैलेस था जिसमें स्विमिंग पूल्स, लग्जरी हॉल्स और गोल्डन फर्नीचर मौजूद था। उनके एक स्पेशल हॉल के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ गोल्डन कारपेट्स और डायमंड स्टडीड डेकोरेशन यूज होती थी। उनके गैराज में दुनिया की सबसे रेयर और एक्सपेंसिव कार्स का कलेक्शन भी था, जैसे कि रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी। हर रेयर मॉडल उनके पास मौजूद होता था। ये लाइफस्टाइल उनको दुनिया के सबसे रिच पॉलिटिकल लीडर्स में शामिल करता है। तो नाज़रीन, ये थे दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लीडर्स और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल्स, प्राइवेट आइलैंड्स, गोल्डन टेंट्स, ब्रांडेड शूज और अंडरग्राउंड पैलेसेस। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।